यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशन इस 10 के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, ये देखने से पहले हमको फोर्स, व्हाट इज मीन बाय फोर्स, वी हैव सीन इन लास्ट ईयर, दैट इज फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration. Now this mass and acceleration, instead of acceleration, we know that there is change in the velocities. Means when we applied force on an object, it changes its situation or velocity. That means state of rest and state of motion. These are the two situations, and in this situation, this rest position means object is a rest position, that is stable. Initial velocity of that object or also final velocity of that object is 0. But when we applied force on such a type of object, it changes its state of rest. That means it changes its position or displaces from their original position. Now next, when force is applied, it changes its motion, state of motion. Means suppose an object moves with certain velocity 20 meter per second initially, and after applying force, what is meant by application of force? If we increase the velocity or decrease the velocity. Now to increase the velocity, we have to apply certain force and move accelerator. Means V final velocity becomes suppose 40 meter per second. That means initial velocity is 20 and final velocity is 40. Means there will be change in velocity. Now to change this velocity, certain time will be taken. So this object changes their motion. So when we applied force on an object, it changes state of rest or state of motion. इसका मतलब अगर हम कौन से भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर समझो फोर्स लगाए, तो वो ऑब्जेक्ट अगर समझो वो स्टेबल है तो वो क्या करेगा, मूवमेंट में आ जाएगा। और अगर वो मूवमेंट करता है, उसकी स्पीड पहले कम रहती है, बाद में ज्यादा, या फिर पहले जो स्पीड है उससे भी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। तो हमको ये मालूम हो गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब ऑब्जेक्ट स्टेबल है और मोशन में आता है तब भी हमको फोर्स लगाना है। जब मोशन में है उसका मोशन चेंज करना है, मतलब उसको बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए भी हमको क्या करना है, फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कि फोर्स इज द बेसिक कंसेप्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेविटेशन। हम एक कहानी सुनते हैं कि न्यूटन, सर इसाक न्यूटन नाम का ये जो साइंटिस्ट है, तो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ तो इमेजिनेशन कर रहे थे, तब ऊपर से वो जो सेब है नीचे आ गया और इसी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, डायग्नोसिस करके फिर ये ग्रेविटेशन वाली कंसेप्ट हमको बताई। अभी ग्रेविटेशन मतलब क्या है, हम जो भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो चीज वापस नीचे आती है। हम बैठे वाले हैं, उसी पोजीशन में हम बैठ के रहते हैं। अगर समझो ये फोर्स नहीं रहता तो सारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो बीच में ऐसे
फ्लोट होते हुए हमें दिखाई देते। मतलब ये जो ग्रेविटेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। अब इस फोर्स को समझो, ये है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पे बहुत ऊंचाई पर समझो एक पेड़ है, उसके ऊपर ये वाला मून है। तो यहाँ पे कोई तो भी एक व्हीकल मोशन में है। हर एक ऑब्जेक्ट को, ये पेड़ अलग सा ऑब्जेक्ट है, ये मून अलग ऑब्जेक्ट है, और ये कार या any vehicle which is in moving condition. Now there are three different objects at a different height. This will be H1, H2 and this will be H3. Now we imagine, अगर हमने इसको देखा तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग ऊंचाई पर है। तो हमको क्या लगता है, इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसके ऊपर ज्यादा फोर्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अर्थ सरफेस के अंदर सेंटर में, जैसे कि हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि एटम के इंटरनल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, वो जो ऑर्बिट रहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम, वो मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं है, whole mass of the atom is equated at the nucleus, ऐसा हम बोलते हैं। जितना भी एटम का मास है वो पूरा के पूरा कहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव प्रोटॉन्स, पूरा मास इसके सेंटर में रहता है, और ये सेंटर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो उसी तरह अर्थ के सेंटर में, मतलब अर्थ के बीच जहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ है, वहां से एक जो फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स से क्या हो जाता है, ये पेड़ जहाँ पे है वहीं पे स्टेबल खड़ा रहता है। ये मून जो है डिफरेंट लेवल पे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। ये व्हीकल जो है अर्थ सरफेस पे जिस मोशन में है, उसी मोशन में स्टेबल रहती है। मतलब कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अर्थ के सेंटर पे से एक फोर्स अप्लाई होता है, जिससे हर एक ऑब्जेक्ट उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। उस फोर्स को और उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन, और उसी फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको लगता है कि यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा स्पीड से चलता है, किसकी ऊंचाई कम रहती है, किसी की ऊंचाई ज्यादा रहती है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकता है तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने वाला रहता है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी हाइट या उसका मोशन, ये सारी चीजें इस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी लेस क्वांटिटी में रहती है। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ से इतना फोर्स लगाया जाता है कि हर ऑब्जेक्ट वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचा जाता है। इसीलिए अगर हमने ये देखो, ये पेन भी अगर मैंने ऐसा ऊपर फेंका तो वापस फिर से वो क्या होता है, अर्थ सरफेस की तरफ खींचता है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब ये फोर्स, इसकी इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस रहते हैं वो भी हमने देखा है कि अगर फोर्स लगाया
तो ऑब्जेक्ट उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन चेंज करता है या उसकी स्पीड चेंज करता है। तो इस हिसाब से हमको आगे जो देखना है कि फोर्स के टाइप्स। अब फोर्स के टाइप्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स है एक फोर्स है। फोर्सेस के टाइप्स अलग अलग है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, फिर उसमें फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे फोर्सेस के हम बहुत सारे टाइप देखेंगे। उसमें से फर्स्ट हमको यहाँ पे जो देखना है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे ये हम देखने से पहले मैं एक आपको एक्टिविटी करने के लिए बोलती हूँ, आप करके देखिए। एक थ्रेड लेने का और उस थ्रेड को एक एंड के एक स्टोन बन देने का और दूसरा वाला जो एम्प्टी एंड है वो अपने उंगलियों में पकड़ के रखने का और उस स्टोन को धीरे धीरे फोर्स लगाते हुए उसको क्या करने का है, ऐसे सर्कुलर शेप में रिवॉल्व करना है। अभी स्टोन जो है क्या करेगा, ये सिचुएशन से यहाँ जाएगा, फिर ये सिचुएशन से अंदर सेंटर की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि फोर्स, अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो सेंटर की तरफ खींच रहा है ऑब्जेक्ट को। मतलब जो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचता है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला मेरा वीडियो शेयर करते रहिए। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के